क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी बुक सेकंड और वीडियो 7 आ जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे बुक सेकंड का पहला चैप्टर है अपने पास भारत की स्थिति, यानी विश्व में भारत कहाँ किस प्रकार से स्थित है। तो देखिए हमारे जो भारत की जो आकार दिख रहा है आपको, इस आकार को बोलते हैं चतुर्समकोणीय स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? यानी भारतीय स्थिति क्या है? चतुर्समकोणीय स्थिति है या पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार या चतुर्समकोणीय स्थिति में पाया जाता है। ये जो आकृति अपने पास है ये पाई जाती है एशिया महाद्वीप में। कौन पाया जाता है? एशिया महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। जो डायग्राम है वो चतुर्समकोणीय स्थिति का है और इस प्रकार के डायग्राम को भारत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करना चाहेंगे कि इस भारत के ऊपरी से और दक्षिणी से किस किस प्रकार से देखें। ये जो अपन भारत है इसके बीच में से एक रेखा गुजरती है। नाम सुना रेखा? बीच रेखा कौन सी रेखा गुजरती है? क्या नाम इसका? कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए कर्क कितने राज्य काटती है? 8 राज्य काटती है। कौन कौन से राज्य? 8। राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो एक नाम आपको पता है? हाँ, वो नाम आपको याद रखना है। क्या नाम रखोगे? राम, जहा के, बंगु मित्र। ये 8 राज्यों के राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरे 8 राज्यों के तो कर्क को काटते हैं। 8 राज्य काटते हैं। उन 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं ये मैं आपसे प्रैक्टिकल में पूछूंगा। किसे पूछूंगा मैं? प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। अब 10 जैसे लेवल का नहीं है, ये हो गया तुम आगे सीनियर क्लास में आ गए। अब आपका 30 नंबर का जो काम है वो मेरे पास रहेगा। 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे स्कूल से। वो कब मिलेंगे? जब आप टेस्टों में, प्रैक्टिकल में ढंग से आपका किस प्रकार से रवैया है, होमवर्क कैसा आ रहा है, किसने याद करे, किस प्रकार से हो रहा है, वो 30 नंबर जब मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे 12th के अंदर 30 नंबर। तो अब तुम्हारा फ्यूचर प्लान ये है कि आप लोग ढंग से सीनियर लेवल के आधार पर स्टडी करनी है। 10th लेवल का आधार भूल जाना है, कोई मतलब का नहीं है। अब हमें अलग से स्टैंडर्ड दिमाग से हर बात को समझना है, सोचना है, जब का करना है। किसी भी टीचर की नज़र में नहीं आना है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का आधा काम, एग्जाम का काम यहाँ हो गया है। 12th में जाओगे तो 30 नंबर तो मिलेंगे और 14 नंबर मिलेंगे स्कूल से। तो कितने हो गए? 44 नंबर। फिर रिपोर्ट के मिलेंगे 44 नंबर। तो वो 44 कब मिलेंगे? जब आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही रहेगा, पढ़ने में सही रहोगे, तब जाकर मिलेगा। तो इसलिए अब आपको अलग से इस प्रकार से स्टैंडर्ड लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और हर बात को पूछना है, समझ रहे हैं भाई? बोला सर मुझे बताओ सर ये क्या है, क्योंकि अब गुड लेवल का बोल लेवल नहीं, छोटे मोटे पर्सन आ गया अपना काम कर लिया। अब स्टैंडर्ड लेवल का काम चलेगा बेटा, प्रत्येक सब्जेक्ट अलग से चलेगा आपका। ठीक है ना? तो अब उसमें अपन 5 का पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, उसके अंदर भूगोल पढ़ रहे थे, इको पढ़ रहे थे। अब सब अलग अलग किताबें हो गई है। अब आपने एक एक किताब पसंद कर लिया, मुझे ज्योग्राफी पढ़ने, ज्योग्राफी किस प्रकार से चलेगी। ठीक है, तो देखिए ये कर्क अपने पास है और ये सड़क 23 डिग्री के ऊपर है। कितने डिग्री ऊपर है? सड़क 23 डिग्री के ऊपर है ये। और जहाँ ये रेखा होती है वहाँ उष्ण कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है यहाँ पे? उष्ण कटिबंध होता है। तो बाहर के मध्य से गुजरने के कारण ये कटिबंध 2 भागों में बट गया। ये वाला भाग बन गया शीतोष्ण कटिबंध और ये बन गया अपने पास उष्ण कटिबंध। कितने कटिबंध बट गया? 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। नीचे भाग कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध। 2 भागों में डिवाइड हो गया है। अब देखिए ये रेखा जो अपने पास है, जो आडी रेखा खींच जाती है, पृथ्वी के ऊपर आडी रेखा खींच जाती है, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? तो ये रेखा कौन सी हुई?
कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये रेखा गुजरती है तो भारत के 8 राज्यों को काटती है। और 8 राज्य कौन कौन से हमारे पास? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। इन राज्यों को काटते हुए आगे जाती है। तो ये भारत के 2 भागों को काटते भारत में 2 कटिबंध बन जाते हैं, ऊपरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, नीचे का भाग उष्ण कटिबंध में। ठीक है, अब देखिए आपने आगे यहाँ तक सब दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, अब देखें बाहर के इधर ये हो गया अपने पास पूर्व दिशा, ये हो गया अपने पास उत्तर दिशा, ये हो गया अपने पास पश्चिम दिशा और ये हो गया अपने पास दक्षिण दिशा। ठीक है, अब देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई अपन पहले अंदाजा देंगे कितना लंबा थोड़ा फैला हुआ है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई, उत्तर प्लस दक्षिण बराबर क्या हो गया अपने पास लंबाई। कितनी लंबाई आएगी? उत्तर से लेकर दक्षिण में कितनी है? कितनी लंबाई भारत की? तो टोटल लंबाई अपने पास है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है अपने पास? 3214 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ की लंबाई है? उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की लंबाई कितनी है तो क्या लिखोगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर यहाँ पे है और कन्याकुमारी यहाँ पे है, बराबर भी दोनों बात एक जैसे होगी ना। अब तुम्हारे प्रश्न इस प्रकार से अलग डिफरेंट प्रश्न आएंगे, सीधे प्रश्न नहीं आएंगे, घूम पर के प्रश्न आएंगे। तो आगे कन्याकुमारी लेकर जम्मू की लंबाई हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी। उसी प्रकार अपने हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये चौड़ाई आ जाएगी उनका योगे पश्चिम प्लस पूर्व, तो क्या कहेंगे अपने पास चौड़ाई। ये जो कमरे की लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो अब ये चौड़ाई आएगी अपने पास, तो चौड़ाई कितनी आएगी अपने पास? 2933 किलोमीटर ये अपने पास क्या होगी? चौड़ाई होगी। हो गई। तो हमने क्या पढ़ा? भारत की लंबाई देख ली अपन ने, भारत की चौड़ाई देख ली। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बटा 2 करने क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भारत में कितना क्षेत्रफल है अपने पास? 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। पूरे भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल पर, इस भूमि के ऊपर हमारे यहाँ 121.01 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इस जनसंख्या आधार पर भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। पूरे 32.88 लाख भूमि के ऊपर 121.01 करोड़ जनसंख्या निवास करते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, इस जनसंख्या आधार पर कह सकते हैं पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या में दूसरा। तो पहला स्थान किसका है? चीन का, क्योंकि उसके पास 127 करोड़ जनसंख्या है। हम उससे 7 करोड़ पीछे हैं, जो अगले 2-3 सालों से पीछे कर देंगे। हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा जाएगी, हम उससे आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 2 में है अभी, और नंबर 1 में कौन है? चीन है। ठीक है, समझाएंगे बात। अब देखिए यहाँ पे नंबर है अपने पास। अब देखते हैं बेटा, आपको दिख रहा है? दिख रहा है वो? ये दिख रहा है यहाँ से? इधर यहाँ क्या था? आप दिख रहा है बेटा? यहाँ क्या था? अब देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा अपने पास है, नीचे अपने पास है, ये जो हिस्सा अपने पास है, पश्चिम में तो है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। तो बताइए भारत कितने भागों में गिरा हुआ है जल से? इधर भी गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है।